नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेमिसाल। मैं हूं आपके साथ अचल दीक्षित। आज हम कानपुर के ऐसी जगह पे आए हैं जहां पे लोगों का मानना है कि आने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये प्रेमपुर कछार श्री संत दयालु तपोभूमि है। यहाँ पे तमाम ऋषियों ने यज्ञ किए हैं, कई वर्षों तक तपस्या की है। ये वही जगह है, हम आपको यहाँ आज दिखाएंगे। गुरु पूर्णिमा है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ भक्त भी आए हैं, दूर दराज से भी भक्त आते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है। जी, कहाँ से आप आई हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं, हिंगोली जिले में रहते हैं हम। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हमारे गुरुजी यहाँ रहते हैं। तो हम कानपुर से गुरु पूर्णिमा बनाने के लिए आया है। तो यहाँ से हमको बहुत अच्छा लगता है। आश्रम हमारा बहुत बड़ा है। हमारे गुरुजी वो संघ के अध्यक्ष है। वो ये तो कब से आप आई हैं यहाँ पे और कब तक रुकेंगी यहाँ? हम कल कब आई थी आप यहाँ? कल आए थे हम। हाँ। कल आए थे तो हम 25 तारीख में रुके वाले हैं यहाँ आश्रम पे। अच्छा, आश्रम पे यहाँ पे रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हमारे गुरुजी ने बहुत व्यवस्था की है, सब व्यवस्था बना दी। गुरुजी के लिए हम हर साल आते हैं। हाँ। उधर सैदपुर आते हैं कभी। अभी गुरुजी यहाँ कानपुर रुके वाले हैं, तो यहाँ पे हर साल आते गुरु पूर्णिमा को। अच्छा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ये तपोभूमि स्थल है और क्या मान्यता है। मैं भारत मंडल का श्रीमान स्वामी चंद्रानंद गिरी जी और भारतीय गौरक्षा संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ जी। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संरक्षक भी हूँ। हाँ। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे अभी हमको जो भक्तगण मिले, जो श्रद्धालु मिले, काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। तो क्या मान्यता है इस स्थान की? इस मान्यता ये है कि यहाँ पर कल गुरु पूर्णिमा है। अच्छा। तो इसी उपलक्ष्य में कई प्रांत से कई लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग। और अभी कल भी लोग आएंगे, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। कल भी आने वाले हैं, काफ़ी लोग आएंगे, दर्शन करने, पूजन पाठ करते हैं यहाँ जी। अगर आप भारतीय गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर गौरक्षा की बात कर ली जाए तो किस और आपका वो है लक्ष्य है, क्या आप इस संस्था के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जो देसी गाय है हमारी, तो देसी गाय में कई क्वालिटियाँ हैं, कई ऐसे गुण हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मानव के लिए एक वरदान है। ये परमात्मा का वरदान है। और अभी से क्या, बहुत प्राचीन काल से भी हमने देखा कि ऋषि वर्ग भी देसी गाय का पान करते थे, उसको दूध पीते थे। और देसी गाय का दूध और घी का सेवन करने से कई से शरीर में चीज़ें रहती हैं कि वो तत्व मिलते हैं, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमताएं होती हैं। और देसी गाय का दूध और घी मक्खन खाने से शरीर में बुढ़ापा भी जैसा महसूस नहीं होता, और शरीर में सुंदरता भी, कहीं शरीर में झुर्रियाँ भी कम पड़ती हैं और जल्दी बुढ़ापा महसूस नहीं होता है। हमारे संत देवराहा बाबा थे जो बताते हैं 700 वर्ष तक उन्हें जिया। उनका खान पान क्या था कि देसी गाय का करीब वो 50 ग्राम 100 ग्राम वो दूध सेवन करते थे और उनकी उम्र 700 वर्ष थी। तो देसी गाय के दूध में ये क्वालिटी है कि अगर आप उसका सेवन करते हैं तो उसमें कई ऐसी क्वालिटियाँ हैं कि शरीर के जो तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं और उससे जीव की उम्र भी बढ़ती है। क्योंकि जब अगर हम गौ संरक्षण की बात कर लें तो किस तरीके से उसको देखा जा रहा है, किस तरीके से संरक्षित किया जा रहा है? उसको संरक्षण किया जा रहा है, हम लोग संरक्षण कर रहे हैं। तो हम लोग गांव-गांव में जा कर के, शहरों में जा कर के लोगों को प्रेरणा देते हैं और समझाते हैं, गौ का बारे में बताते हैं। वेद, अगर हम ये आपके संगठन की बात करें तो कहाँ तक आपका संगठन फैला हुआ हमारा जो और कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, नींव किसने रखी? ऐसा है, हमारा जो संगठन है तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का है और कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे थे, परंतु इसका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, करीब 1 साल पूर्व हुआ है, 22 जून के आसपास। क्या सरकार से कोई लाभ मिलता है आपको? सरकार से लाभ अभी तक तो नहीं मिला है, परंतु ये स्वयं सेवा संस्था है और हम सब लोग मिल कर के ये चलाते हैं। अच्छा। और रही बात कहाँ प्रचार है, तो हमारे भारत में कई प्रांतों में, 7-8 प्रांतों में तो प्रचार हो चुका है और विदेशों में भी हमारा प्रचार चल रहा है। अब विदेशों में भी हमने प्रभारी नियुक्त कर दिया है और सोवियत संघ में है और कई देशों में, कम से कम 7-8 देशों में आपका संगठन वहाँ भी विदेशों में हाँ, भी चल रहा है? विदेशों में भी चल रहा है।
और अपने उत्तर प्रदेश भारत में भी 8-10 प्रांतों में चल रहा है। वैसे हम रोशन गुरुजी महाराज, हम इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में हमारा आश्रम है और हम भारतीय गौरक्षा संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करते हैं। और दूसरा, मानवाधिकार आयोग से हम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारा ये परिचय है। और रहा विषय यहाँ की जो जगह का, तो अभी कुछ आपने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना जी, और अब और हम बता देते हैं विस्तार से। ये जगह आज के 15-16 साल पहले की बात है, जब हमें गुरुजी ने यहाँ भेजा था बनारस से तपस्या करने के लिए। जब हमें बैराग हुआ तो वहाँ पर हमें आश्रम में रहे, काफ़ी समय सेवा किया। उसके बाद हमें यहाँ साधना के लिए भेजा गया। तो गुरुजी ये साधना करके ये जगह चले गए थे छोड़ के, तो ऐसी ही पड़ी हुई थी जगह। जब हम यहाँ आए तो लोगों को यहाँ हमने साधना की। साधना करते हमेशा घंटे 2 घंटे हम बाहर निकलते। तो 2-4 साल के बाद जब कुछ भक्त लोगों को जानकारी होने लगी, तो कोई महाराज जी वहाँ ऊसर में पड़े हुए, हमारे गांव की भाषा में ऊसर में कोई महाराज हैं, कोई बाबा जी हैं। तो धीरे धीरे लोग आने लगे। तो हम फिर वो गुरु नाम का, ईश्वर नाम का हम प्रचार करते और साधना में हमें जो ऐसे जो शब्द मिलते तो हमने वो रचना करते। हमारी एक पुस्तक है रोशन भजन माला करके, हमने वो लिखी है। तो हमने वो साधना के दौरान लिखी है। तो इस जगह का महत्व ऐसा है कि हमारे जो पूज्य जो दादा गुरु जी थे, सिसोलर भगवान के नाम से भी जाने जाते थे। हम तो ऑलरेडी संतों का जो जीवन होता है ऑलरेडी समझ के लिए है। कहते हैं वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। ये संतों का जो जीवन है परमार्थ के लिए है। पेड़ पौधों का जीवन ही परमार्थ के लिए है। जैसे वृक्ष, आम हमें फल देता है, जला से हमें पानी देता है, हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार संत महापुरुष होते हैं। जैसे संतों का जीवन परमार्थ कैसे है, जब हम यज्ञ होम करते हैं तो जब 10 ग्राम हम घी की आहुति देते हैं गाय गो के घी से, तो उससे करीब 10 टन के बराबर उससे ऑक्सीजन तैयार होता है। तो वो ऑक्सीजन हमारे भारत देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है, पूरा संसार में। तो ऑक्सीजन के लिए तो बताने की ज़रूरत नहीं। आप आज हमने कैसी कोरोना की स्थिति में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हम मर रहे थे, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, सनातन को हमने ढोंग समझा। यज्ञ करना हमने ढोंग समझा। पीपल की, तुलसी की पूजा हमने ढोंग बताया, जबकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार से संत महापुरुषों ने उसकी पूजा बताई है, तुलसी की पूजा बताई है कि ये करो। पर हम कहते ये पत्थर पूजते हैं, पेड़ पूजते हैं। हमने ढकोसला बताया। हम थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने लेने की वजह से हम संत महापुरुषों को भूल गए। जब हम अपने माँ बाप को भूल गए तो संत महात्मा तो बाबा हैं, उनको तो भूल ही जाएंगे। हम पश्चिमी संस्कृति, वो मैकाले की परंपरा में हम आज जाने के बाद हम अपनी संस्कृति भूल गए। आज उसी की हम ये क्षति जो है ये कोरोना महामारी के रूप में भोगनी पड़ रही है। अब हम विषय आपको संस्कृति, अपना गौरक्षा संघ के बारे में बताते हैं। तो हम तो पहले से ही परमार्थी हैं। तो ये संस्था हमारी बहुत वर्षों से काम कर रही है, 15 सालों से। पर इसका हम ज़मीन में रजिस्ट्रेशन के रूप में हमने नहीं कराया था। कुछ लोगों ने बताया कि गुरुजी आप लोग ये कार्य कर ही रहे हैं, तो कलयुग में कहते हैं जो है संघे शक्ति कलयुगे, अगर इसका एक जो है समूह बनेगा तो इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमने इसको अभी 2 साल होने को होंगे, इसके पूर्व 1 साल पूर्व हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके माध्यम से हम ये अपने हर स्टेटों में हमारा जो संगठन है, हमारी जो टीम है वो काम करती है। उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, इन जो है राज्यों में, यहाँ तक कि बाहर जो है बाहर के देशों में भी, इटली, फ्रांस, कनाडा, उधर के देशों में भी ये हमारा संगठन सक्रिय कार्य कर रहा है। हमारा यही उद्देश्य है। भारतीय गौरक्षा संघ का नाम इस वजह से हमने दिया, जो गौ माता है हमारी संस्कृति का मूल स्तंभ है, हमारी सनातन संस्कृति की मूल धरोहर है। 14 रत्नों में से एक रत्न है, क्योंकि 14 रत्नों में से एक रत्न ये निकला है। इस गाय के द्वारा गौमूत्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जो घी हो गया, गोबर हो गया,
इसके माध्यम से मनुष्य शरीर के लिए हर बीमारी को निवारण करने की इसमें शक्ति है। आप लोगों ने देखा होगा गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और दूध का विषय है, जिस समय गाय में हमारे गाय के रीढ़ में एक केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य के स्पर्श में आने से वो जो है स्वर्ण भस्म उसमें तैयार होता है। तो वो स्वर्ण भस्म दूध के द्वारा मनुष्य के शरीर में जाता है, गौमूत्र के द्वारा मनुष्य शरीर में जाता है, गोबर में, सब में। इस प्रकार से गाय हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी है। और हमारा जो धर्म है, इसको पुष्ट करने के लिए जब हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब हमारा धर्म पुष्ट होता है। और यज्ञ बगैर घी के हो नहीं सकते। हमारा जब धर्म जो है प्रबल होगा तो उससे हमारी संस्कृति बनेगी, और हमारी संस्कृति होंगे तो हमारे संस्कार होंगे, और फिर ये मानव का निर्माण होगा। नहीं तो आप जानते हैं क्या स्थिति है, कुत्तों जैसी स्थिति। आज वही स्थिति आ गई है। देख लीजिए, आज कहीं पर लड़की लड़का बैठे हैं, कहीं औरतें नंगा नाच देख रहे हैं, कहीं पुरुष नंगा नाच कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति डूब रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय गौरक्षा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोशन गुरुजी महाराज। इन्होंने बताया कि यही नहीं, अपने भारत देश में ही नहीं, कई देशों में ये संगठन हमारा काम कर रहा है। कि मान्यता की बात कर ले तो ये वो जगह है, कल्याणपुर में ये जगह पड़ती है, प्रेमपुर कछार। यहाँ पे भारी मात्रा में बाहर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।